हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे और बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे मार्केट की उथल पुथल को। जैसा कि हमने कल देखा कि निफ्टी का हमने लेवल बनाया था 25,840 और 24,800, सॉरी 24,840 से लेकर 24,750 तक। पर मार्केट ना उस लेवल पर आई, उससे थोड़ा पहले ही ऊपर की तरफ चल दी। अब अगर हम कल के लिए लेवल देखें तो कल के लिए लेवल है हमारे पास 25,150 और 25,250। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। और सपोर्ट एरिया है अब कल के लिए हमारे पास 25,000 और 25,050। तो दोस्तों, अगर हम गौर से देखें तो आज मार्केट ने किया क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे जरूरी जो पाइवट्स होते हैं या लेवल्स होते हैं वो होते हैं यस्टरडे हाई, यस्टरडे लो, या फिर बड़े बड़े स्विंग्स। जो मेजर स्विंग्स होते हैं, माइनर स्विंग्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करते हैं। तो आज मार्केट में हुआ क्या। मार्केट में देखिए, मार्केट में कल का हाई, कल का लो देखेंगे तो क्या, कल का लो था हमारा अराउंड 24,920। मार्केट बड़ी वर्टिकली नीचे टूटी और फिर एक ही कैंडल ने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या होता है जो बार बार ऐसी ही कैंडल, ये आपको बार बार ये पैटर्न देखने को मिलेगा। चलो आज हम इस पैटर्न के बारे में जानते हैं। इस पैटर्न को बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर पैटर्न। जैसा कि मैंने बनाया है, ये सपोर्ट है। आप ये सपोर्ट कुछ भी हो सकती है, कल का लो हो सकता है, डेली चार्ट पे सपोर्ट हो सकती है, वीक का लो हो सकता है, मंथ का लो हो सकता है, बहुत बड़ा स्विंग हो सकता है। एनीथिंग एनीथिंग कैन बी हैपन। तो हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि प्राइस पहले से 3-4 दिन से लगातार तेजी से टूटता हुआ आ रहा हो, मतलब ऊपर से लगातार 3-4 रेड कैंडल हमें डेली चार्ट्स पे दिखाई दे। अब हमारा काम क्या है, जब प्राइस सपोर्ट पे पहुंच गया है और हमें इंट्राडे करना है, इंट्राडे करना है तो हम ब्रेकआउट फेलियर पैटर्न का या ब्रेकडाउन फेलियर पैटर्न का वेट करते हैं, जिससे हमें एक बहुत ही रैपिड मूव मिलता है। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए ये लेवल है और इस कैंडल ने, पर्टिकुलर इस रेड कैंडल ने लेवल को तोड़ा, उसके बाद 2-3 कैंडल नीचे रही। लोग सोचते हैं कि मार्केट फर्दर गिरेगी, बट मार्केट अगर ऑलरेडी 3-4 दिनों से टूट रही है और सपोर्ट लेवल पे आ रही है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट ही एकदम वापस वी शेप रिकवरी मारेगी। वो पहले लोगों के स्टॉप लॉस खाएगी। तो स्टॉप लॉस खाने के लिए क्या होता है, पहले ब्रेकडाउन कैंडल आती है, थोड़ी देर प्राइस होल्ड करता है, फिर एक बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल आती है जो कि हमारी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है। यही हमारी ट्रिगर कैंडल होती है जिससे हम इजिली ट्रेड ले सकते हैं। इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस, और नियरेस्ट स्विंग इज हमारा टारगेट होता है। मैं आपको आज कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहला एग्जांपल तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी, ये देखिए तेजी से प्राइस टूटते हुआ है यस्टरडे लो पे। हमारी ब्रेकडाउन कैंडल कौन सी थी, हमारी ब्रेकडाउन कैंडल थी दिस वन। इस कैंडल के ऊपर पहले प्राइस नीचे गया, कैंडल क्लोज हुई, फिर उसके नीचे फर्दर एक कैंडल क्लोज हुई, पर जैसे ही सॉलिड कैंडल ने इस ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर क्लोज किया, आप देख सकते हैं क्या रैपिड मूव आया, सीधा डे हाई तक। ऐसा बहुत शेयर्स में लगातार होता रहता है। आप लोगों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर पैटर्न का दोनों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। कई बार प्राइस वर्टिकली टूटता है और वर्टिकली ही वापस चला जाता है। ये आपको जो मैंने सिखाया है, ये एक बहुत ही प्रीशियस पैटर्न है। आप रेगुलर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रेगुलर मिलता रहेगा। चलो हम दूसरे स्टॉक्स पे चलते हैं। ये देखिए, ये था हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये एक मेजर स्विंग कह सकते हैं आप इसको। प्राइस ने एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया,
पर उसके बाद प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया। ये भी वेरिएशंस है अलग अलग तरह के। कंसोलिडेशन के बाद प्राइस फर्दर नीचे नहीं गया, जो ब्रेकडाउन कैंडल थी उसके नीचे नहीं गया, और वापस हमारी क्या है, ट्रिगर कैंडल। ट्रिगर कैंडल क्या होती है, कई बार इसमें वेरिएशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे धीरे धीरे। आप जैसे जैसे आप हमारी जर्नी स्टार्ट होगी तो आपको समझ आएगा। यहां पर थी वो ट्रिगर कैंडल, जैसे ही प्राइस ब्रेकडाउन हुआ और वापस उस लेवल के ऊपर सॉलिड कैंडल आई, तो देखिए क्या वर्टिकली मूव आया। चलिए हम और भी एग्जांपल देखते हैं इसी के साथ। हमने चूज किया था टीटागढ़ वैगन कल के लिए। अब कल के लिए हमने टीटागढ़ वैगन चूज किया था, तो कल का लो क्या था, सबसे पहले देखते हैं हम कल का लो क्या था। कल का लो था ये। तो प्राइस ने क्या किया, पहले एक रेड कैंडल आई, उसके बाद एक और कंफर्मेशन कैंडल आई, फिर प्राइस ने रीटेस्ट किया और कुछ पॉइंट्स दिए, बट बड़े पॉइंट्स नहीं दिए। फिर हमने देखा कि मार्केट ही मूव कर गई है लगातार, शार्प मूव। तो हमने जो हमारी ट्रिगर कैंडल थी, ट्रिगर कैंडल कौन सी थी हमारी, जिसने ब्रेकआउट फेलियर दिया, ये। और इसके ऊपर जैसे एक कैंडल क्लोज हुई, प्राइस देखिए फर्दर फिर मूव ऊपर की तरफ करके। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेरिएशंस हैं। धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आएगा। मार्केट एक सिस्टमेटिक वे में तो हमेशा चलेगी नहीं, मार्केट अपने अपने वेरिएशंस लगातार दिखाती रहेगी, और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है। आप जब अपने माइंड को ओपन रखते हैं, आइदर ब्रेकडाउन भी हो सकता है, इधर ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है। आपको हमेशा ओपन रहना पड़ता है मार्केट में। आपको ये नहीं सोचना होता कि मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। मार्केट तो लॉजिक तो है ही नहीं मार्केट के अंदर। मार्केट बायर्स एंड सेलर्स के डिमांड एंड सप्लाई मेथड पे चलती है। किसी दिन डिमांड ज्यादा है, किसी दिन सप्लाई ज्यादा है। तो हमें पढ़ना पड़ता है कि प्राइस हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है, और उसके वर्क करने का सिंपल है हमारी क्या, हम अगर स्टॉक मार्केट को पढ़ना हो तो उसकी लैंग्वेज है सिर्फ कैंडल्स, और कैंडल्स के थ्रू आप मार्केट को पढ़ सकते हैं। तो आज हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज कल के लिए हमारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। लेवल्स हैं हमारे पास, सपोर्ट है अराउंड 25,000 लगभग 25,000, ये क्या बोलते हैं 25,050, और ऑलमोस्ट 25,000 के पास है सपोर्ट। नीचे फिर 24,900, और ऊपर के रजिस्टर है 25,147, 25,148। हालांकि इधर देखिए मैंने बहुत सारे स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं, इनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट मैं आप लोगों को आज इसके बारे में जर्नी बताता हूं कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूं। मेरे स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया मैंने कल भी आप लोगों को बताए थे। कंसोलिडेशन, डोजी, हैमर, इनसाइड कैंडल, ये 3-4 तरीके से मैंने आपको पैटर्न बताए थे। मैं उसी तरीके से स्टॉक फॉलो करता हूं। अब कल के लिए अगर ये देखेंगे तो ये कितना बड़ा गैप अप होके ये 3-4 दिनों से प्राइस साइडवेज है। अब आइदर इट कैन गो डाउन और आइदर इट कैन गो अप। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वेट करना है। या तो ये नीचे ब्रेकडाउन कैंडल दे, उसके बाद एक और कंफर्मेशन कैंडल दे और रीटेस्ट करना है तो वहां सेल करो, क्योंकि वहां से स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। आइदर इस ब्रेकआउट एरिया के ऊपर जाए तो ब्रेकआउट कैंडल, और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको काम करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड लीजिए। अब मेरे पास कल के लिए 2 स्टॉक्स हैं, ये तो है ही है, ये आप देख सकते हैं, पर मेरे पास जो सॉलिड स्टॉक्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। M&M, जैसा कि हमने पिछले कई वीडियोस में डिस्कस किया है इसके बारे में, और ये स्ट्रांगली ही देखेंगे आप कितना बड़ा एरिया ब्रेक करने वाला है। और ये देखिए पिछले 2 दिनों से क्या कर रहा है, ब्रेकआउट एरिया के पास कंसोलिडेशन, और आज इसने सॉलिड कैंडल दिए। तो कल ही अगर इसके लेवल के ऊपर चलता है 3200, जो भी आज का ये 3253 60 के ऊपर चलता है, तो इसके लिए टारगेट पूरे ओपन है 3400 तक के। फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं ले सकते, आपको ब्रेकआउट सॉलिड कैंडल का वेट करना ही पड़ेगा। ब्रेकआउट कैंडल शुड नॉट बी मोर देन 1%, समटाइम इट कैन बी 1.5%, बट उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि इतने बड़े मूव के बाद आप ट्रेड को ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वो आपको अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से देखना है। तो पहला स्टॉक है हमारा M&M, और दूसरा स्टॉक है हमारा बजाज फिंसर्व।
अब आप देखिए इसमें और एमएनएम, देखिए कितना बड़ा चैनल में कितने दिनों से कंसोलिडेशन है, आप खुद देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 टाइम ये टच करके आया। लेवल क्या है हमारा 20, वेट अ मिनट, 2068.5। अगर इस प्राइस के ऊपर कैंडल सॉलिड क्लोज होती है 5 मिनट की, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे? हमारे टारगेट है सिंपल 2133। आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करने पड़ते हैं जो काफी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहे हो या अप ट्रेंड में हो, और उनमें डोजी, हैमर, इनसाइड कैंडल, ऐसे पैटर्न बने। धीरे धीरे जैसे जैसे जर्नी बढ़ती जाएगी, मैं आप लोगों को सिखाता हुई जाऊंगा, और आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ इस जर्नी में बढ़ते जाएंगे, और होपफुली वी विल बी सक्सेसफुल ट्रेडर। मैं तो 20 साल से कर रहा हूं, और आप लोगों को सिखाने का पर्पज ये है कि आप भी लोग एक जर्नी में रहें और धीरे 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 सीखते हुए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।